सृष्टि स्थिति पालक प्रभुवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदराज विभो मां पाहि सर्वेश्वर। अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानामनुरूप सौभगा सखीं सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके वन्दे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गोलोक धामवासी हमारे परम पूज्यपाद श्री बाल योगी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन करते हुए, जिनकी कृपा से ही ये सभी कार्यक्रम अनेकों वर्षों से चलते आ रहे हैं, उनको बार बार वंदन। व्यासपीठ पे मेरे साथ विराजमान दिल्ली से पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय काका हरिमोहन जी महाराज, कुरुक्षेत्र से हमारे अनुज समान हमारे परम प्रिय आचार्य शुभदेवाचार्य जी महाराज, समस्त श्रद्धेय संत चरण, विप्रवृंद, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सेवकगण, समस्त भक्त महानुभाव एवं मातृशक्ति, परमात्मा ने अपने संतों के लिए बहुत सुंदर कहा है। भगवान कहते हैं साधु वो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्य न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूं। मेरा साधु मेरे सिवा दूसरा कुछ नहीं जानता और मैं मेरे साधु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं जानता। ये भगवान के वचन और ये वचन हमारे जो परम प्रिय बाबा जी थे, उनके जैसे महापुरुषों के लिए भगवान ने कहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि साधु मेरा हृदय है, तो साधु कौन, साधु कैसा, साधु का स्वरूप क्या, ये भी तो चिंतनीय विषय है। तो इसी संदर्भ में संत कबीर साहब बड़ा सुंदर कहते हैं कि यदि ये 5 लक्षण किसी में आ जाएं तो वही साधु है, वही संत है और वही फिर परमात्मा का हृदय स्वरूप है। कबीर कहते हैं दया गरीबी बंदगी समता शील करार एते लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। साधु का पहला लक्षण है दया। हम यहाँ पर शक्ति तत्व की चर्चा कर रहे हैं। उस शक्ति का सबसे श्रेष्ठ स्वरूप हमको महापुरुषों ने 2-3 दिन से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मातृ रूप में जो दया हो सकती है किसी के ऊपर, मातृ रूप में जो दया मां करती है, उससे बढ़ करके दया दूसरा कौन कर सकता है। और वो प्रथम लक्षण जो साधु का है दया, वो बाबा जी के अंदर कूट के भरा हुआ था। वो मातृ रूप में हम सबका
पोषण कर रहे थे। वो मातृ रूप में ऐसी दया उनके जीवन में, उन्होंने अपने जीवन में हम सब के प्रति रखी कि आज हम उनकी उस दया के परिणाम से ही ये सब कार्य जो संपन्न हो रहे हैं, ये उन्हीं महापुरुषों की दया का परिणाम है। तो महापुरुषों के जीवन में पहला साधु का लक्षण है, संत का पहला लक्षण है दया। साधु सबके प्रति समान दया करता है। साधु के जीवन में अपने लिए कोई आग्रह ही नहीं होता। साधु अपने लिए कुछ नहीं चाहता। साधु के जीवन में एक ही बस चाह होती है कि इस जगत का कल्याण कैसे, इस समाज का कल्याण कैसे। तो पहला लक्षण है साधु का दया। दूसरा लक्षण कबीर ने यहां पर गरीबी शब्द का उपयोग किया। दया गरीबी बंदगी। गरीबी का अर्थ यह नहीं कि साधु पदार्थ से गरीब है इसलिए गरीब, अथवा तो वो बहुत साधन नहीं रखता इसलिए गरीब नहीं। यहां गरीब शब्द का अलग अर्थ है। कबीर ये कहना चाहते हैं गरीबी यानी जो साधु, जो महापुरुष सतत परमात्मा की प्राप्ति के लिए उदासीन रहता है, वो उदासीनता ही उसकी गरीबी है, वो भाव ही उसकी गरीबी है। और ये भगवत मिलन की उदासीनता महापुरुषों के सिवा दूसरे किस में हो सकती है। भगवत प्राप्ति के बाद भी ऐसा भाव संत के जीवन में होता है, वो अपने चिंतन को नहीं छोड़ता। उस परमात्मा की भक्ति में सतत वो उदासीन बनकर दया स्वरूप में स्वयं भी उपासना करता है और समाज को भी उस मार्ग की ओर ले जाता है। तीसरा लक्षण है साधु का बंदगी। सच्चा संत सतत बंदगी रत रहता है, उपासना रत रहता है। एक क्षण के लिए भी वो अपनी उपासना से इत्र कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता। और यही लक्षण तो हमारे बाबा जी में थे। प्रारंभ से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शयन पर्यंत बस किसी न किसी रूप में स्वयं भी और सबको इस सुंदर दिव्य उपासना में उन्होंने लगा दिया। कितना सुंदर वातावरण उत्पन्न हुआ यहाँ। आप प्रत्येक वर्ष, अब की बार भले ही आपको ये देखने में ऐसा लग रहा हो कि भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है, विशेष कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है, जो भी हो रहा है धर्म के अनुकूल हो रहा है, जो भी हो रहा है उपासनामय हो रहा है, जो भी हो रहा है जन कल्याण कारक हो रहा है, कोई कमी नहीं है। ऐसी नींव डाल गए हैं। तो सच्चे महापुरुष स्वयं बंदगी रत रहते हैं और समाज को उस बंदगी के मार्ग में, उस उपासना के मार्ग में सतत प्रेरक बनते हैं। प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, भले ही शरीर से आप अनुभव ना कर पा रहे हो बाबा जी को, लेकिन उनकी चेतना आज भी हमको प्रेरणा दे रही है। तो तीसरा लक्षण है साधु का बंदगी। चौथा लक्षण है दया गरीबी बंदगी समता। सच्चे महापुरुष समतावान होते हैं। कभी भी किसी के प्रति विषमता उनके जीवन में नहीं होती। महापुरुष सदैव सबके अंदर एक रूप देखते हैं, सबको ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। कण कण में वो केवल एक तत्व को देखते हैं, सब में ब्रह्म का अनुभव करते हैं, सबको ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं। कैसा भी जीव हो, उसकी पात्रता उसमें है नहीं है, महापुरुष नहीं देखते। सब में समभाव, समता, समदृष्टता, ये उन महापुरुषों के लक्षण है। पांचवा लक्षण है शील। सच्चे महापुरुष शीलवंत होते हैं।
इस वाटिका को यहां तक पहुंचाने में क्या क्या साधना में विघ्न आए होंगे, क्या क्या कठिनाइयां आई होंगी, वो तो वही महापुरुष जानते हैं। लेकिन फिर भी अपनी शीलता को, अपनी सहजता को, अपने स्वभाव को महापुरुष कभी त्याग नहीं करते। सबके प्रति समान भाव, शील स्वभाव। और अंतिम लक्षण साधु का फिर क्या है? दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, करार। करार शब्द का अर्थ है सच्चा आनंद। ये 5 लक्षण जिस महापुरुष में होते हैं, फिर ये छठा जो आनंद का लक्षण है वो स्वयं आनंद स्वरूप हो जाते हैं। और जो जो भी उनके निकट आ जाता है वो सभी प्राणी फिर आनंद का अनुभव करने लगते हैं। सुख अलग वस्तु है। सुख तो कई बार लौकिक पदार्थों में भी मान लेता है जीव। कोई अच्छी वस्तु मिलती है, अधिक धन मिलता है, अधिक मान प्रतिष्ठा मिलती है तो जीव सुख मान लेता है। लेकिन सच्चा आनंद तो वो है जो भीतर हो। तो महापुरुषों के जीवन में वो सच्चा आनंद होता है। महापुरुष उस आनंद में बस खोए रहते हैं, उस ब्रह्मानंद के अंदर रमन करते हैं और उनमें वो क्षमता आ जाती है, वो परमात्मा से फिर भिन्न नहीं रहते। इसलिए भगवान कहते हैं साधु हृदयम मह्यम। साधु मेरा हृदय है, मेरा हृदय है, मेरा हृदय है। परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं महापुरुष। फिर भी अपनी क्रियाओं को, अपने पुरुषार्थ को कभी त्याग नहीं करते। अंतिम क्षण तक, जब तक शरीर रहता है, महापुरुष तो भले ही वो तो जाते नहीं है कहीं भी, केवल शरीर ही तो परिवर्तित होता है। लेकिन अंतिम समय तक जो शरीर जब तक रहता है, केवल और केवल पुरुषार्थ, दया का भाव, समता का भाव, कल्याण का भाव, जगत के कल्याण के भाव में बस आनंद रूप में वो महापुरुष विराजते हैं संसार। तो उन्हीं बाबा जी की, जिनके अंदर ये समस्त गुण थे, ये देवीय गुण, जिस शक्ति तत्व की हम चर्चा कर रहे हैं वो स्वयं शक्ति स्वरूप ही थे। उन्होंने जो भी साधना की, उन्होंने जो भी तप किया, उन्होंने जो भी पुरुषार्थ किया, केवल अपने लिए नहीं किया, हम सब के लिए किया। तो ऐसे बाबा जी को बार बार आज हम याद करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए बस एक ही प्रार्थना करते हैं, मां भगवती के चरणों में भी, ठाकुर जी के चरणों में और बाबा जी के भी चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस प्रकार से इस बगीचे को लगाया, फिर इस बगीचे को सींच करके आपने फलित किया, अब ये बगीचा ऐसे ही आपकी कृपा से बस आगे लहलाता रहे और ये शुभ कार्य यहाँ पर बस होते रहे। ये धारा कभी टूटे नहीं, बस यही हम उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं। आप सब भी बहुत पुण्यशाली हैं, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुंज के जब तक पुण्य नहीं हो हमारा, तो संतों के कहां दर्शन होते हैं, संतों का कहां मिलन होता है, और फिर ऐसे महापुरुष के चरणों में कहां आश्रय मिलता है। ये कोई ना कोई अनंत जन्मों के पुण्य है जो आप लोग सब बाबा जी के साथ ऐसे उनके चरणों में आकर के और सतत सेवारत रहते हैं। तो अब बाबा जी भले ही शरीर से नहीं हो, लेकिन उनकी चेतना हमारे ही साथ है। सब समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, अन्य समाज में जितनी भी शाखाएं हैं इस संस्था की, मां कालिका भवन की, उन सबको भी मेरा यही निवेदन है कि आप जिस प्रकार से बाबा जी ने जो भी नियम बनाए हैं, समय समय पर जो भी कार्य उन्होंने निश्चित किए हैं और होते रहे हैं, हो रहे हैं, वो इसी प्रकार चलते रहे, होते रहे, इसी में हम
हमारा सबका कल्याण है। तो अधिक कुछ नहीं कहते हुए मैं आज की शक्ति महासम्मेलन जो हमारा 3 दिन से चल रहा था, इसको विराम की ओर जाते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देने जा रहा हूँ। तब हम पुनः एक बार माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हे परमात्मा, आप हमको ऐसे ही सद्बुद्धि दें, ऐसी ही हमारी श्रद्धा नित्य बढ़ती रहे और हम लोग जो मनुष्य शरीर हमको मिला है उसकी सार्थकता जिस प्रभु भक्ति में है, उस प्रभु भक्ति में हमारा सबका मन लगा रहे, हम पुरुषार्थ कर पाए, हम सत्य मार्ग पे चल पाए, हम धर्म का पालन कर पाए और हमारे जीवन का उद्धार हो। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। आइए 2 मिनट के लिए माँ भगवती को हम याद करें। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी। सब गाइए। हे जगदम्बा, मात भवानी शरणे दीजे, मात भवानी शरण दीजे। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी, हे जगदम्बा। आदि शक्ति माँ, आदि अनादि, आदि शक्ति माँ, आदि अनादि, आदि शक्ति माँ, आदि अनादि, आदि शक्ति माँ, आदि अनादि। अर्जी माँ अब उर में धर जे, अर्जी माँ अब उर में धर जे। हे जग जननी माँ, हे जगदम्बा, हे जग जननी माँ, हे जगदम्बा, हे जग जननी, 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 हे जगदम्बा। मात भवानी शरण लीजे, 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 मात भवानी शरण लीजे। हे जग जननी, हे जगदम्बा, 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 हे जग जननी, हे जगदम्बा। तो माँ भगवती के चरणों में बार बार प्रार्थना यही कि हम सब इस अध्यात्म मार्ग के ऊपर इसी प्रकार चलते रहें और बार बार आपस में मिलते रहें। बाबा जी की ऐसी कृपा है, लगभग मैं तो 20-25 साल से बाबा जी के साथ जब से संपर्क हुआ, दर्शन हुए, तब से आ रहा हूँ। थोड़ा मुझे आने में समय भी लगता है, दूर से आना होता है तो 2-4 दिन तो रास्ते में लग जाते हैं। फिर भी बाबा जी की ऐसी कृपा रही जो समय समय पर आप लोगों के बीच में और इन संतों महापुरुषों के चरणों में बैठने का हमें भी अवसर मिलता रहा है। आगे शरीर सबके स्वस्थ रहे, ये जो महामारी फैल रही है इससे सावधानी बनी रहे, इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान देना है।
यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये थोड़ा सा देखने में मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा। कुछ मजबूरियां भी हैं, किंतु फिर भी सबको ये चाहिए कि इस महामारी के अवसर पे सोशल डिस्टेंस बना रहे, अपने अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी हम ध्यान रखें।